क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कुछ बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, वहीं पे कुछ बिजनेस बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं? वेल, आई गेस बिल्कुल सोचा होगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? रीज़न ये है कि कुछ बिजनेस एक प्रोसेस लेके चल रहे होते हैं। उनके पास एक सिस्टम होता है जो कि सस्टेनेबल होता है, जो कि स्केलेबल होता है। वहीं पे कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सिस्टम नहीं होता एंड कोई प्रोसेस नहीं होता उनके पास। वो बस काम करे जा रहे हैं, रोज ऑफिस आ रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं एंड रोज ये सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा है। हाय, माय नेम इज सौरभ खासपुरी। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कोच, स्पीकर एंड अ कंसल्टेंट एंड आज मैं बात करने वाला हूं सेल्स फनल की। सेल्स फनल एक मार्केटिंग टर्म है जो कि दिया जाता है कस्टमर जर्नी को। मतलब कि जब एक यूजर पोटेंशियल कस्टमर से परचेजिंग कस्टमर में कन्वर्ट होता है तो उसके बीच में जितने स्टेप्स आते हैं वो होते हैं सेल्स फनल। नाउ सेल्स फनल जनरली 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जिसको हम लोग कहते हैं टोफू, मोफू एंड बोफू। वेल, सुनने में थोड़ा फनी लगेगा, बट टोफू का मतलब होता है टॉप ऑफ द फनल, मोफू का मतलब होता है मिडिल ऑफ द फनल एंड बोफू का मतलब होता है बॉटम ऑफ द फनल। जो हमारी सेल्स फनल है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। इस सेल्स फनल के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, हम उन सारे के सारे स्टेप्स की बात करते हैं। ऑल दो सेल्स फनल अलग अलग बिजनेस के हिसाब से मॉडिफाई करी जाती है, बट जनरल जो सेल्स फनल होती है उसके अंदर 6 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है कि जब भी कोई बिजनेस नया होता है, ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है, तो हम लोग अवेयरनेस फेज़ को या फिर अवेयरनेस मोड को ऑन कर देते हैं। इस फेज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को अपनी वेबसाइट या अपने लैंडिंग पेज के ऊपर या अपने उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं जहाँ पर हम अपना कंटेंट बना रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। सो इस अवेयरनेस फेज के अंदर हम लोग अपने गूगल एड्स चलाते हैं, हम लोग फेसबुक एड्स चलाते हैं, हम लोग एसईओ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग ईमेलर्स भेज सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक एक जगह पर लेके आया जाता है। सो अवेयरनेस फेज के बाद आता है इंटरेस्ट फेज। इंटरेस्ट फेज, इसके अंदर यूज़र हमारे प्रोडक्ट के अंदर, सर्विस के अंदर या कंपनी के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करने लगता है। तो इस फेज के अंदर या इस मोड के अंदर हम कुछ इस तरीके का कंटेंट यूज़र को दिखाते हैं कि यूज़र का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़े। यूज़र का जब इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या होगा कि वो आगे अगला स्टेप लेगा। तो देखिए, एक बात समझिएगा, ये पूरी बायर जर्नी है, ठीक है। हमें एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से लेके चलना होता है, बहुत बारीकी से हमें यूज़र के माइंडसेट को समझते हुए काम करना होता है। तो ये वाला जो सेकंड फेज़ है जिसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हमें समझना होगा कि हमारा यूज़र, पहली चीज़, कौन से एज ग्रुप में आता है, कौन सा जेंडर है, कौन सी लोकेशन से है, क्या वो पसंद करता है, और उसी टाइप का कंटेंट अब उसको दिखाना है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड फेज़ जहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट की बात करी। अब ये आप करेंगे कैसे? इसको करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का अपने, या फिर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज़र को अपने एड्स दिखाए थे, यहाँ पर काम आएगा रीमार्केटिंग एड्स। रीमार्केटिंग एड्स क्या होते हैं कि जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ गया है तो हम लोग उस यूज़र के वेबसाइट के अंदर या ब्राउज़र के अंदर कुकी ड्रॉप कर देते हैं एंड हम वापस उस यूज़र को जो कंटेंट हम उसको अब दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। वेल, रीमार्केटिंग की मैं और ज़्यादा बात करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, बट यहाँ पर एक बात समझिएगा कि हम लोग रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सेकंड फेज के अंदर, जिसमें हम यूज़र के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। नाउ आते हैं थर्ड स्टेप पर, जो कि है हमारा कंसीडरेशन। नाउ कंसीडरेशन के अंदर क्या हुआ कि अब जब यूज़र का इंटरेस्ट बढ़ गया, अब जब यूज़र को क्यूरियोसिटी आ गई आपके प्रोडक्ट के बारे में, अब वो आपको कंसीडर करेगा। अब क्या होगा, अब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स निकालना चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देखना चाहेगा। हो सकता है इसके लिए वो गूगल पे जाके चेक करे कि आई वुड से कि रिव्यूज़,
ठीक है, आपके रिव्यूज़ वो चेक कर सकता है यूज़र, या फिर मैं बात करूं कि आपके फेसबुक के ऊपर लोगों ने क्या कमेंट करा हुआ है वो चेक कर सकता है यूज़र, या फिर आपकी यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं उसमें क्या कमेंट आए हुए हैं ये वो चेक कर सकता है, कैसी आपकी रेटिंग्स है ये वो चेक कर सकता है। तो इस फेज़ में क्या हुआ है कि यूज़र आपको कंसीडर कर रहा है एंड वो आगे के नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी है अगर आपकी रेटिंग एंड रिव्यूज़ सही हैं। ऑलराइट, सो इंटरेस्ट के अंदर एक चीज़ और भी आती है कि जैसे स्टेप 1 के अंदर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपनी लैंडिंग पेज के ऊपर खूब सारे यूज़र्स को लेके आए थे। नाउ इंटरेस्ट के अंदर वो यूज़र एक लीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि यूज़र का अब इंटरेस्ट जनरेट हो गया है हमारे बिजनेस के अंदर एंड उसने अपनी डिटेल्स हमें दे दी हैं। नाउ एक चीज़ समझेगा कि यूज़र धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट सर्विस या कंपनी के ऊपर भरोसा करने लगा है एंड इसीलिए यूज़र ने अब हमें अपनी डिटेल्स दे दी हैं। नाउ इसके अंदर जो तीसरा सेगमेंट आता है वो है कंसीडरेशन। नाउ कंसीडरेशन के अंदर क्या होता है कि यूज़र ने हमें अपनी डिटेल्स दे दी हैं, वो अब हमें कंसीडर करने लग गया है। नाउ जैसे कि हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर देखा कि यूज़र अपनी जब हमें डिटेल्स देता है तो उस केस में हम कोई ऑफर दे रहे होते हैं यूज़र को जो कि वो यूज़ कर रहा होता है, जिसमें कि कोई 15 डेज़ का फ्री ट्रायल हो सकता है, कोई ई बुक हो सकती है या फिर कोई वेबिनार हो सकता है, राइट। सो इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके हम यूज़र का कंसीडरेशन वाला जो फेज़ है उसमें ये चेक कर सकते हैं कि वो कितना क्वालिफाई करता है सेल्स के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी इंस्टीट्यूट का, ठीक है, इंस्टीट्यूट का कोई लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर यूज़र्स आए, यूज़र्स आने के बाद यूज़र्स ने अपनी लीड जनरेट करी, सेकंड फेज़ हो गया। नाउ थर्ड फेज़ के अंदर यूज़र्स हमारे वेबिनार या हमारे सेमिनार के अंदर भी आए, ठीक है, जो कि एक फ्री सेमिनार या फ्री वेबिनार था। तो उस केस में क्या हुआ कि अब यूज़र अपने थर्ड स्टेप पर आ गया, मतलब कि यूज़र ने हमें कंसीडर करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो कंसीडरेशन में जब यूज़र कोई आपकी दी हुई चीज़ को पढ़ने लगे या फिर आपकी दी हुई एंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर एंगेज होने लगे तो मतलब समझ लीजिए कि उसने आपके ब्रांड को कंसीडर करना शुरू कर दिया है। नाउ नेक्स्ट फेज इज इंटेंट, यानी कि यूज़र अब रेडी है आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, उसने इंटेंट बना लिया है, उसका ऑलरेडी इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में एंड नाउ बस वो अब आपका प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि कभी भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आपने हमेशा रिसर्च करी है, आपने हमेशा कॉम्पिटिटर के साथ अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करा है। तो ये वही स्टेज होती है जहाँ पर एक यूज़र आपका प्रोडक्ट तो परचेज करना चाहता है लेकिन वो उसको कंपेयर करता है दूसरों के प्रोडक्ट से कि आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अच्छा है दूसरों से। नाउ इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग अपनी यूएसपीज को यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग अपनी यूएसपीज को यूज़ करते हैं। प्लस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यूज़र का इंटरेस्ट तो है आपके प्रोडक्ट में लेकिन सिर्फ ट्रस्ट नहीं है। अब यहां पर आकर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करा जाता है? बाय शोइंग द टेस्टिमोनियल्स, कि जो आपके पुराने कस्टमर्स है, जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं, उनके कुछ वीडियोस बनवाइए, उनके कुछ रिटर्न टेस्टिमोनियल्स लीजिए एंड यूज़र को वो चीज़ आप दिखा सकते हो। अब आप सोचेंगे कि कैसे दिखा सकते हैं सौरभ? नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि रीमार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी भी स्टेज पर यूज़र को कुछ भी दिखा सकते हो। तो अगेन यहाँ पर हम लोग यूज़र्स को रीमार्केटिंग के थ्रू टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, ठीक है। ये एक लोअर एंड में आता है, सेल्स फनल के लोअर पार्ट के अंदर आता है। यहाँ पर सिर्फ अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो फिर नेक्स्ट स्टेज है वो परचेज होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि टेस्टिमोनियल खूब सारे बनाए एंड अपनी प्रोडक्ट की जो यूएसपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टेज में यूज़र्स को दिखाएं। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज परचेज। वेल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिस इज अ हैप्पी स्टेज जहाँ पर यूज़र आफ्टर ऑल कन्वर्ट हो चुका होता है, उसने आपका प्रोडक्ट ले लिया होता है, ठीक है। तो इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सब कोर्स ये वो स्टेज होती है जहाँ पर यूज़र ने ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके प्रोडक्ट पे अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल के आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया है या फिर आपको ऑफलाइन पेमेंट कर दिया है, जो भी आपका मेथड है अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री। जस्ट मेक श्योर इस स्टेज के अंदर कि जो ट्रांजिशनिंग हो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि यूज़र को यहाँ पर जाकर प्रॉब्लम आए पेमेंट करने में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसे पेमेंट गेटवे यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से यूज़र को पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। मेक श्योर कि आप एक अच्छा पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो। आई वुड सजेस्ट कि आप रेजर पे का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पेमेंट गेटवे है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशनिंग होती है। या फिर अगर आप ऑफलाइन मेथड से पेमेंट्स ले रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, बिकॉज अगर पेमेंट के टाइम पर इशू आया तो यूज़र को फिर थोड़ी हेजिटेशन होने लगेगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर
इस फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है लॉयल्टी का, या फिर इसको कहते हैं हम लोग रिटेंशन। यहाँ पर आपके ऑडियंस बन चुकी है, फिर आपके कस्टमर बन चुका है। अब आपको अपने कस्टमर को कन्वर्ट करना है फैन के अंदर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो एक फैन होता है वो कस्टमर बनने से पहले आपका फैन नहीं बनता है, वो कस्टमर बनने के बाद आपका फैन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऋतिक रोशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब आपने ऋतिक रोशन का सबसे पहले नाम सुना था तब आप उसके फ़ैन नहीं बने थे। जब आपने उसकी मूवीज़ देखी एंड आपने उसकी एक्टिंग देखी या फिर उसका लाइफस्टाइल देखा, उसके बाद आप उसके फ़ैन बने। यू हैव परचेज्ड द टिकट्स ऑफ हिज मूवी एंड देन यू बिकम अ फैन, राइट। तो ऐसे ही कस्टमर्स के लिए भी आपका प्रोडक्ट उनको आपका फ़ैन बनाता है, ठीक है। तो अब यूज़र आपका फ़ैन बनने वाला है, बनना चाहता है, तो मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा हो या आपकी सर्विस इतनी अच्छी हो एंड आपका सपोर्ट इतना अच्छा हो कि यूज़र को अगर बाई चांस कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो वो सीधा जाकर आपसे कांटेक्ट कर सके, अपना इशू रिजॉल्व कर सके। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, दैट इज़ टू अपसेल, कि आप कोई और प्रोडक्ट भी यूज़र को अपसेल कर सकते हैं या क्रॉस सेल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको अपने कस्टमर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कस्टमर की लॉयल्टी आपकी तरफ बनी रहे। एंड अगर कोई भी बिजनेस फॉर्मूला यूज़ करके सारे के सारे स्टेप्स को सही तरीके से यूटिलाइज करता है तो आई कैन गारंटी यू कि वो बिजनेस एक्सेल एंड ग्रो ज़रूर करेगा। अगर आप भी कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं एंड आपके बिजनेस में भी कोई इशू आ रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, तो मेक श्योर कि आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें सो दैट कि मैं उस चीज़ का आंसर कर पाऊँ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेक श्योर दैट यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, you subscribe to our channel and you hit the bell icon. I'm signing off from here and I'll see you soon. Thanks. Cheers. Bye.